आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि सर्दियों में आपने जो मुर्गियों की देखभाल करनी है वो किस तरह से करनी है। ये जो मसले मसाइल ऊपर आते हैं ना कि मुर्गी का पोटा बंद हो गया, नज़ला ज़ुकाम हो गया, उसे बुखार हो गया, उसने अंडे देना बंद कर दिए या अमवात ज़्यादा हो रही हैं, तो उसके लिए कभी हम शापर लगा रहे होते हैं, कभी पर्दा लटका रहे होते हैं, कभी उसके कपड़े लटका रहे होते हैं साइडों पे, कभी बोरियां लगा रहे होते हैं। तो मैं आपको कुछ तरीकाकार बताता हूँ कि जिसके तहत आप अपनी मुर्गियों को सर्दियों में सेहतमंद रख सकते हैं, उनका दर्जा हरारत, जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रख सकते हैं। जहाँ पे आपने मुर्गियाँ रखी हुई हैं उस जगह का दर्जा हरारत बरकरार रख सकते हैं, ताकि आपकी मुर्गियों की अमवात ना हो और वो पूरा साल अंडे देती रहें और नज़ला ज़ुकाम, बुखार, मुर्गी का पोटा बंद होना और दूसरे मसाइल उसको ना आए, जैसे कि सांस के मसाइल भी आ जाते हैं इस मौसम में। तो मैं आपको बता दूं कि सर्दियों में अगर आपने एहतियात ना की तो ये आपकी मुर्गियों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। सर्दी में सबसे अहम चीज़ होती है कि आपने अपनी मुर्गियाँ रात को जिस जगह पे रखी हुई हैं, चाहे वो कमरा है, डरबा है या कोई पिंजरा है या आपने कोई छोटा सा शेड बनाया हुआ कूपनुमा, तो सबसे अहम चीज़ होती है कि आपने उन्हें वहाँ पे गर्माइश मुहैया करनी है। गर्माइश होगी तो मुर्गियाँ जो हैं वो खुश रहेंगी, वहाँ पे सेहतमंद रहेंगी और आपको वो प्रोडक्टिविटी देती रहेंगी, आपको वो अंडे देती रहेंगी, उनकी अमवात नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुर्गियों को हीटर की ज़रूरत नहीं होती। कमरे में, वहाँ पे डरबे में या किसी भी जगह पे साइडों पे हीटर ना लगाना। ये गैस वाले हो जाएं या बिजली वाले हो जाएं, इनसे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बल्कि इनका उल्टा नुकसान होता है। क्योंकि नीचे जो बरादा होता है, नीचे की जनब जो बिछाली होती है, वहाँ से एक तो गैस निकल रही होती है, वहाँ से गर्म हवा निकल रही होती है, मुर्गियाँ बिठे कर रही होती हैं और ऊपर अगर आपने हीटर लगाए हुए तो ये मुर्गियों की सेहत के लिए ठीक नहीं होता। तो ये आपने हीटर बिल्कुल नहीं रखना है। उन्हें गर्माइश देने के लिए सिर्फ आपने बेडिंग के बारे में सोचना है। बेडिंग क्या चीज़ है? जो नीचे की जनब आपने उसका बरादा बिछाया हुआ है, चाहे वो बरादा आपने चावल के छिलके का बिछाया हुआ है या लकड़ी का बरादा बिछाया हुआ है, पॉइंट शेविंग्स बिछाई हुई हैं, कुछ भी बिछाई हुई, ये बरादा नीचे बिछाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुर्गियाँ वैसे तो एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठती हैं रात को, और जब वो एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठती हैं, कडल करती हैं, तो वो एक दूसरे को गर्माइश देती हैं। और कूप को आपने मुकम्मल तौर पे बंद नहीं करना, उसको मुकम्मल तौर पे सील नहीं करना, ताकि उसकी हवा यानी कि जो वेंटिलेशन है वो ख़त्म ना हो, वो बरकरार रहे। ये जो वेंटिलेशन होती है ये क्या करती है कि मॉइस्चर को कम करती है। जो शेड के अंदर मुर्गियों के बिठे करने की वजह से, उनकी सांसें लेने की वजह से, जिस्म से सांस वो जिस्म के अंदर लेती हैं, इनहेल करती हैं, फिर उसके बाद उसको बाहर निकालती हैं, एक्सहेल करती हैं, उसकी वजह से भी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये मॉइस्चर जो होता है, ये जो नमी होती है, ये वेंटिलेशन से कम होनी है। इसको वेंटिलेशन ने ही कंट्रोल करना है, यानी हवा ने कंट्रोल करना है। तो इसलिए उस निज़ाम को, उस कूप को, उस कमरे को, पिंजरे को, शेड को हवादार रखना बहुत ज़रूरी होता है सर्दियों के अंदर भी। और सबसे अहम बात यह है कि आपने डीप लीटर सिस्टम इस्तेमाल करना है। डीप लीटर सिस्टम क्या होता है कि कम अज़ कम 2 से 4 इंच, और अगर आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप उस बरादे को मैनेज कर सकते हैं, तो उसको 6 इंच से लेके 1 फुट तक भी आप रख सकते हैं। ये डीप लीटर सिस्टम होता है कि जिसमें बरादा हो, बिछाली हो, वो लकड़ी की हो या चावल के छिलके की हो, कोई भी हो। तो उससे क्या होता है कि सर्दियों में हम ये अमल शुरू कैसे करते हैं? अमूमन हम गर्मियों में चूज़ा डालते हैं, जून जुलाई के अंदर। उस वक्त हम नीचे उसके कोई भी बरादा बिछा लें, बेडिंग मटेरियल उसका कोई भी हो, उसमें मुर्गियों की बिठें मिक्स होती रहती हैं, मिक्स होती रहती हैं। फिर वक्त के साथ साथ ऐसे होता है कि उसको चावल के छिलके का या जो पाइन शेविंग्स होती हैं उनके टुकड़े होते जाते हैं, आस्ता आस्ता वो पाउडर नुमा मटीरियल, पाउडर नुमा मवाद सा बनता जाता है। तो उसके साथ जब बिठें मिक्स होती हैं और जब सर्दी आ रही होती है, तो उस वक्त ये एक खाद की तरह का मटेरियल बन जाता है, ये जो बिठें होती हैं। और जब इनके साथ फिर ये दूसरा बरादा मिक्स होता है, तो इससे क्या होता है कि वो एक बहुत बेहतरीन किस्म का मटेरियल बन जाता है। ये एक ऐसा कम्बिनेशन बनता है कि जिससे गर्मी मिलती है, यानी कि मुर्गियों की बिठें और नीचे जो बरादा बिछाया हुआ आपने, वो दोनों। इसलिए हम कहते हैं कि गर्मियों में बरादा डालें, जो कि बाद में सर्दियों तक मुकम्मल तौर पे एक पाउडर की शक्ल अख्तियार कर ले। उस पर मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं। अगला तरीकाकार ये है कि आपकी मुर्गियाँ अगर अंडे दे रही हैं तो उसको आप उम्र के हिसाब से 15.5 से 16 घंटे अगर लाइट देते हैं, तो वो लाइट जो उनकी होगी वो शाम को 9:30 या 9 बजे आप ऑफ़ करेंगे। उससे पहले तक उन्हें गर्माइश मिलती रहेगी। सुबह 4:30 बजे आप दोबारा लाइट ऑन कर देंगी, तो उससे क्या होगा कि दोबारा से बल्ब की हरारत की वजह से वो अपने आप को मेंटेन कर लेती हैं। उसे अगला तरीका ये है कि रात को अपने मकई देनी है। बहुत पसंदीदा, बहुत फेवरेट किस्म की ग़िज़ा है ये मुर्गियों की। आप 5 ग्राम फ़ी परिंदा के हिसाब से मकई कैलकुलेट कर लें। ये मकई उन्हें रात को गर्म रखेगी। अगर आपके पास मिसाल है 10 मुर्गियाँ हैं तो आपको 50 ग्राम मकई रोज़ाना रात को चाहिए। इस मकई को अपने मुकम्मल तौर पे पीसना नहीं है, सिर्फ एक दाने के 2 से 3 टुकड़े करने हैं। रात को सोने से पहले या लाइट ऑफ करने से आधा घंटा पहले तक मुर्गियाँ मकई के दाने मुकम्मल तौर पर हज़म कर लें और साथ पानी भी पी लें, फिर आपने लाइट ऑफ करनी है। ये उनकी बहुत पसंदीदा ग़िज़ा है। और रात को सोने के दौरान पेट में अगर मकई के दाने होंगे तो इससे मुर्गियाँ बहुत खुश रहती हैं, बहुत गर्माइश रहती है उन्हें।
इसके अलावा हम क्या करते हैं कि हम रस्सी लटका लेते हैं शेड के अंदर, उस पिंजरे के अंदर। उस रस्सी के साथ आप में कोई गोभी या इस तरह का कोई मटेरियल लटका लें अगर, तो गोभी को वो पैकिंग करती रहती हैं, चूंचे मारती रहती हैं, उसको एंजॉय करती हैं, उनका जिस्म गर्म रहता है एक्सरसाइज की वजह से, उनका लिवर जो है ना उसका मेटाबॉलिक रेट ठीक रहता है। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि आप दिन के वक्त ना एक प्लास्टिक का एक हुजरा बना लें अलग से। उस हुजरे के अंदर आप अपनी मुर्गियों को उसको प्लास्टिक से कवर करके दिन को कुछ देर उसमें शिफ्ट करें। वहाँ पे अंदर बहुत ज़्यादा गर्माइश होती है, और वहाँ पे अगर आप उन्हें खाना पीना मुहैया करते हैं, खुराक और पानी मुहैया करते हैं, तो शाम को जैसे जैसे वो दर्जा हरारत ऊपर की जानब जाता है, आप उन्हें शेड के अंदर लेके जाएं। ये ग्रीन हाउस टाइप का एक ताज़ा हवादार सा एक छोटा सा हुजरा, एक छोटा सा कमरा बनाएंगे। एक और तरीका ये है कि आप पेट्रोलियम जेली लगा लेते हैं उनकी कोम्ब के ऊपर, उनकी वेटल के ऊपर, ताकि जो है ना ये रात को बहुत ज़्यादा अगर सर्दी हो जाए तो, क्योंकि जो उनकी ऊपर कोम्ब होती है मुर्गियों की, वहीं से उसको दर्जा हरारत ज़्यादा महसूस होता है। इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके इलाके में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो उसके लिए तरीकाकार है। दिन के वक्त आप वो जो अंदर भूसा पड़ा होता है, जैसे ही मुर्गियों को बाहर निकालें धूप लगाने के लिए, वो अंदर जो आपने मटेरियल डाला हुआ है, बेडिंग मटेरियल डाला हुआ, उसको बाहर लेके आएँ आप उसे सूरज की रोशनी लगाएं। जब वो ज़्यादा सूरज की रोशनी लगेगी तो तब भी उसमें से मॉइस्चर कम होगा। रैकिंग आपने लाजमी करनी है। रैकिंग करने से क्या होता है, नीचे वाला बरादा ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मिक्सिंग होती रहती है, गैस बाहर निकलती रहती है, और मुर्गियाँ बहुत खुशगवार माहौल के अंदर रहती हैं। जो गीला बरादा होता है उसको धूप आपने लाजमी लगानी है, वो चावल का छिलका भी हो सकता है, वो लकड़ी का बरादा हो सकता है। और दूसरा आपने ये करना है कि मुर्गी खाने में जो आपने सुराख रखने हैं ना जिससे हवा बाहर निकले, वो कोशिश करें शेड के ऊपर की जानब रखें, छत वाली साइड से, ताकि गर्म हवा जो है वो ऊपर की जानब निकले और ऊपर से नीचे दरमियानी यानी सर्द हवा ऊपर से नीचे आए। आपने हवा परिंदों को डायरेक्ट नहीं लगने देनी, हवा ज़रा इनडायरेक्ट आनी चाहिए। इसके अलावा शेड के अंदर रूस्ट रखें। रूस्ट से क्या मुराद है कि ज़मीन से कम अज़ कम 3 से 3.5 फीट ऊपर बांस या उसके डंडे वगैरह लगाएं, ताकि मुर्गियाँ जंपिंग करें, उसके ऊपर बैठें फिर नीचे उतरें, इससे भी उनका जिस्म गर्म रहता है। आपने ड्राफ्ट को कम से कम करना है। जो शेड के अंदर जो गैप हैं उन गैप को आपने कवर करना है, रिपेयरिंग करवानी है अच्छी तरह से। वहाँ पे गारा लगा लें या प्लाईवुड लगा लें या सीमेंट लगा लें, ताकि इसका मकसद क्या होता है कि रात को दर्जा हरारत नीचे ना आए। हवादार कमरों का लाजमी ध्यान रखना आपने, ताकि बरादे के अंदर फफूंदी ना बने, उसके अंदर मोड़ ना बने। तो ये क्या होता है कि आपने सनलाइट को ट्रैप करना होता है दोपहर के टाइम। आजकल क्या होता है कि दोपहर को 2:30 से 3 बजे के बाद थोड़ा सा दर्जा हरारत नीचे आना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही दर्जा हरारत नीचे आता जाता है, आप उसके साइडों पे आपने जो बांस लगाए हुए, जो शापर लगाया हुआ है, बोरी लगाई हुई है या पर्दा या कपड़ा लगाया हुआ है, उसको थोड़ा सा ऊपर उठा लें। जैसे ही 3:30 पौने 4 का टाइम आए उसको मज़ीद ऊपर कर लें। शाम तक यानी कि शाम 5 साढ़े 5 बजे तक ऊपर से सिर्फ 1 फुट या 1.5 फुट तक का वक्फा रखें, ताकि हवा गुजर सके। इससे क्या होता है कि दिन की जो हरारत होती है उस हरारत को आप अंदर ट्रैप कर लेते हैं, उस हरारत को आप अंदर की जानब काबू कर लेते हैं। दिन के वक्त आप खिड़कियां खोल लेते हैं या मुर्गियों को बाहर निकाल लेते हैं, और दोपहर के वक्त आप आस्ता आस्ता उसकी खिड़कियां बंद करना शुरू करते हैं। ये कपड़ा शपड़ा वगैरह जो भी आपने लगाया वो ऊपर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आप अद्वियात लाजमी इस्तेमाल किया करें। अगर किसी वक्त आपसे दर्जा हरारत कंट्रोल नहीं होता तो आपके पास बुखार के सिरप, खांसी के सिरप, मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, लिवर टॉनिक्स, इस तरह की चीज़ें आपके पास लाजमी मौजूद होनी चाहिए, ताकि अगर कोई किसी किस्म की मिसमैनेजमेंट हो जाए तो आप उनको इन चीज़ों से कंट्रोल कर सकें। ये याद रखना। मैं आपको एक बहुत पते की बात बताने वाला हूँ कि आजकल अगर मुर्गियों का दर्जा हरारत 15 से 15.5 या 16 डिग्री पे भी आ जाए तो उस पर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना आपने रखना है कि अगर दिन के वक्त दर्जा हरारत 25 डिग्री जाता है शेड का, जहाँ पे आपने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, तो वो रात को आपने 19 या 20 से नीचे नहीं आने देना। दिन को अगर 20 जाए तो रात को 15 से नीचे न जाने देना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 5 डिग्री का आपके पास सिर्फ मार्जिन है बस। जैसे ही और 5 डिग्री से आप बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए या बहुत ज़्यादा नीचे चले गए, वहाँ पे आपके बर्ड ने बीमार होना है, वहाँ पे उसका पोटा ख़राब होना है, वहाँ पे उसकी बिट्ठें पतली होनी है, वहाँ पे उसका बाकी जिस्म का निज़ाम ख़राब होगा। तो मेरा पॉइंट यकीनन आप समझ चुके होंगे कि दर्जा हरारत को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देना, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाने देना। अगर बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है, जैसे कि मैं जिक्र कर रहा हूँ, अगर 18 पे आ गया है तो अब आपने उसको 13 से नीचे नहीं जाने देना। मुर्गी 5 डिग्री के दर्जा हरारत में बड़ी खुशहाल रहती है, चाहे वो जितना भी नीचे हो, चाहे वो जितना भी ऊपर हो, लेकिन गैप सिर्फ और सिर्फ 5 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो कि मुर्गियाँ मेरी अंडे कम कर गई हैं, वो अंडे किस वजह से कम कर गई हैं, या दर्जा हरारत के वाले से आपका कोई सवाल हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप सबकी रहनुमाई करूँ। इस वाले से मैंने और भी ढेर सारी वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, तो चैनल पर जो भी हज़रात नए हैं वो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ लेके आता हूँ आपके लिए। फ़ी अमान अल्लाह।